ग्रैनी, एक रोमांचक और डरावनी कहानी। वीडियो इंट्रो। क्या होगा अगर आप ऐसी जगह फंस जाएं, जहां से बाहर निकलने का हर रास्ता मौत की ओर जाता हो। आज हम आपको ले चलेंगे एक भूतिया घर में, जहां रहस्यमयी ग्रैनी आपकी जान लेने के लिए तैयार बैठी है। कहानी को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर मोड़ पर खौफनाक ट्विस्ट आपका इंतजार कर रहा है। राज, जो एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था, अपने दोस्तों के साथ अक्सर डरावने गेम्स खेलता था। एक दिन उसने ग्रैनी नाम का मशहूर हॉरर गेम डाउनलोड किया। राज ने हंसते हुए कहा, डर तो किसी और को लगता होगा, मैं नहीं डरता। खेल की शुरुआत एक अंधेरे कमरे में हुई। राज ने देखा कि वह एक पुराने खंडहर जैसे घर में है। कमरे में सिर्फ एक खिड़की, एक अलमारी और एक टूटा हुआ बिस्तर था। दरवाजे पर ताला था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, बाहर से एक भयानक आवाज आई। पहला दिन, खतरा पास है। राज ने दरवाजा खोला और देखा कि घर के गलियारे में घुप्पर अंधेरा था। दीवारों पर अजीब से चित्र बने हुए थे और हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। वह चुपचाप बाहर निकला और चारों ओर देखने लगा। तभी अचानक एक फर्शी तख्ता चरमराया। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। गलियारे के दूसरे छोर पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, हाथ में खून से सना हुआ हथौड़ा, चेहरा डरावना और आंखें खून जैसी लाल। वह धीमी गति से उसकी तरफ बढ़ने लगी। वह अलमारी में छिप गया और अपनी सांसें रोक लीं। ग्रैनी उसके पास आई, कुछ देर तक खड़ी रही और फिर आगे बढ़ गई। राज ने अगले दिन पूरे घर का जायजा लेने की ठानी। उसने देखा कि घर के कोनों में गुप्त दरवाजे और सुरंगें थीं। हर जगह जाल बिछा था। गलियारे के एक कोने में उसे एक नोट मिला, जिसमें लिखा था, अगर तुम बचना चाहते हो तो चुप रहो, वो सब कुछ सुन सकती है। तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। राज ने उस आवाज का पीछा किया और एक छोटे से कमरे तक पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बच्ची जंजीरों से बंधी हुई थी। बच्ची ने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे यहाँ से बचाओ। राज ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी ग्रैनी वहां आ गई। उसकी तेज चीख ने पूरे कमरे को कंपा दिया। राज को भागना पड़ा। तीसरा दिन, रहस्य और खतरे। राज ने बेसमेंट में एक गुप्त सुरंग पाई। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि ग्रैनी एक सामान्य महिला थी, लेकिन गांव वालों ने उसे काला जादू करने का आरोप लगाकर मार दिया था। अब उसकी आत्मा इस घर में कैद है और वह हर किसी से बदला लेना चाहती है। डायरी पढ़ते ही राज को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक खतरनाक सच्चाई है। राज ने देखा कि घर से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता था, मुख्य दरवाजा। लेकिन उसे खोलने के लिए उसे चाबी चाहिए थी। चाबी ढूंढने के दौरान उसने गलती से एक टेबल से वह आजा गिरा दी। आवाज सुनते ही ग्रैनी तेजी से वहां पहुंच गई। राज ने जल्दी से एक गुप्त दरवाजा खोला और उसमें घुस गया। वह दरवाजा एक सुरंग में खुला, जो मुख्य दरवाजे तक जाती थी। लेकिन ग्रैनी ने उसे देख लिया था और वह अब उसकी जान लेने पर तुली हुई थी। आखिरी दिन राज के लिए सबसे मुश्किल था। उसने मुख्य दरवाजे की चाबी ढूंढ ली थी, लेकिन ग्रैनी हर तरफ उसका पीछा कर रही थी। वह दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन ग्रैनी ने उसे पकड़ लिया। राज ने पास पड़ी लकड़ी उठाई और ग्रैनी पर वार किया। उसने तेजी से दरवाजे को खोला और बाहर की ओर भागा। बाहर सूरज की रोशनी थी, जिसने ग्रैनी को अंदर लौटने पर मजबूर कर दिया। राज ने इस भूतिया घर से तो अपनी जान बचा ली, लेकिन वह कभी भी उस खौफ को भूल नहीं पाया।
ये सिर्फ एक खेल था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वह एक सच्ची डरावनी दुनिया में फंस गया था।